सभी सगाजनों को मेरी ओर से सेवा 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 जोहार। आप सभी सगाजनों का आपके अपने चैनल आओ गोंडवाना को जाने में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज का यह वीडियो गहन चिंतन, मनन और निष्कर्ष निकालने वाला वीडियो है। यह बहुत ही चिंतन का विषय है कि 1750 साल शासन राजपाट करने वाले कोयतुरों, कोयावंशियों, हम गोंडों की आज इतनी दयनीय स्थिति क्यों है। यह बहुत ही मनन का विषय है कि आज बाहरी असामाजिक लोगों का हम सभी आदिवासी भाइयों पर जुल्म अत्याचार करने की हिम्मत कैसी हो गई है। ऐसा कोई सा दिन भी खाली नहीं जाता जहां अखबार के पन्नों पर हमारी खबर ना आती हो। हर दिन किसी न किसी सगा व परिवार पर जुल्म की खबर छपती ही छपती है। अब स्थिति ऐसी है कि शासन प्रशासन भी आपकी आवाज तब तक नहीं सुनता जब तक कि आप धरना व आंदोलन न करें, और वो कार्यवाही भी कुछ समय के लिए ही होती है। ऐसी विकट परिस्थितियों में हमारा सगा समाज क्या करे, कहाँ जाए, क्या उपाय है, इन सब का निष्कर्ष निकालना बहुत जरूरी है। आखिर हमसे कहाँ चूक हो रही है, हमने ऐसा क्या खोया है जिसके कारण बाहरी लोग हम पर अत्याचार कर रहे हैं। आखिर इन सब से बचने का उपाय क्या है। इस वीडियो में इन सभी बातों का निष्कर्ष तोड़ निकालने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे जो मैं बातें कहूँगा, अगर आप मेरी बातों से सहमत होंगे तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा सगाजनों तक जरूर पहुँचाएंगे। सगा साथियों, अगर हम अपने इतिहास की ओर नज़र डालें तो ज्ञात होता है कि सभी राजा महाराजाओं के पास उनकी बाहुबली क्षमता, बौद्धिक क्षमता, राजपाट करने की अटूट क्षमता के अलावा भी एक बहुत बड़ी क्षमता थी। और वो क्षमता पता है क्या थी? अपनी पैन शक्तियों की शक्ति की क्षमता। 52 गढ़ों के राजाओं के पास उनकी पैन शक्तियों का आशीर्वाद था, जो उन्हें आने वाली मुसीबतों से सचेत करती थी, साथ ही उस समस्या से निकलने का उपाय भी बताती थी। और इन्हीं शक्तियों के कारण ही हमारे राजाओं के दुश्मन उनसे थर थर कांपते थे, उन्हें हराने का उपाय ढूंढते थे। जब हमारे राजाओं से जीतने का कोई रास्ता किसी को नहीं दिखा, तब उन्होंने छल कपट से उन्हें उनकी शक्तियों से दूर कराया। उनकी प्रमुख शक्तियों से दूर कर उन्हें पाखंड के रास्ते में घुसाया। परिणाम, हमारा राजपाट चला गया। जब तक हमारे राजा महाराजा नियम धर्म अपने पैन पुरखाओं के रास्ते पर चलते रहे, खुद की शक्तियों को मान ध्यान से पूजते रहे, तब तक किसी भी विरोधी राजा ने उनका कुछ नहीं कर पाया। जहां भी राजा अपने मार्ग से भटके, रजवाड़ा उनके हाथ से निकल गया। गलती सिर्फ इतनी की अपनी शक्तियों की सेवा छोड़कर दूसरी शक्तियों को अपना माए बाप बना लिया। ये तो हो गया एक उदाहरण। अब दूसरा उदाहरण, आज से 10-15 साल पहले तक किसी की हैसियत नहीं थी कि कोई आपको या आपके बच्चे को आंख उठा के देख सके, क्योंकि उनके अंदर डर था कि भैया ये तो गोंड का खून है, ये तो गोंड का बच्चा है, इनसे दूर ही रहो। अगर इसने कुछ कर दिया तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे, अगर इसने कुछ बोल दिया तो हमें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक कि हमारे पुरखों के सामने अस्त्र शस्त्र भी कोई मायने नहीं रखते थे। पर आप आज का समय देख लो, आज ऐसा हो गया है कि आपको जानवर समझ लिया गया है। जिसको जो मन में आ रहा है वह बेखौफ होकर आपके साथ कर रहा है, और आप चुपचाप सह रहे हैं। आखिर मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ गई वो शक्तियाँ जो आपके इशारे पर कोई भी काम करने तैयार रहती थीं? कहाँ गई वो शक्तियाँ जिनके सहारे दिन हो या रात आप आसानी से कहीं भी घूम फिर सकते थे?
कहाँ गई वो शक्तियाँ जिनके कारण गैर सामाजिक व्यक्ति आपसे उलझना नहीं चाहता था? आखिर कहाँ गई वो शक्तियाँ? यह बहुत ही चिंतन का विषय है कि उन शक्तियों को आपने छोड़ा है या वो शक्तियाँ आपसे नाराज होकर सुप्त अवस्था में चली गई हैं। यह बहुत ही सोच का विषय है कि आप अपनी संस्कृति से ही नहीं दूर होते जा रहे हैं बल्कि प्राचीन शक्तियों से भी दूर होते जा रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों को अगर देखा जाए तो वे शक्तियां ही एकमात्र आपका सहारा है जो आपकी मदद करेंगी, आपको न्याय दिलाएंगी। अन्यथा जो ये अत्याचार हमारे सगा समाज के लोगों के ऊपर बढ़ रहा है वह दुगनी तेजी के साथ और भी बढ़ता जाएगा। आप सभी से मेरी गुजारिश है, आप सभी कोशिश करिए कि अपनी संस्कृति की ओर लौटिए, अपनी शक्तियों की ओर लौटिए, उन्हें जागृत करिए, उनसे वो काम लीजिए जो आपके समाज के लिए फलदायी हो, आपके बच्चों का भविष्य बने, आप फले फूलें और आगे बढ़ें और आपसे नफरत करने वाले आपसे कोसों दूर भी भागें। यह समय आपके जागने का समय है। जितना जल्दी हो सके आप सभी जागें और सगा समाज को भी जगाएं और इसके लिए आपको अपनी पुरखाओं की गली आना ही होगा, खुद को जगाना ही होगा, अपने अस्तित्व को कैसे भी करके बचाना ही होगा। आप सभी बुद्धिजीवी हैं, इस विषय पर चर्चा करें, मनन करें, निष्कर्ष निकालें और अपने समाज को उन्नति की ओर अवश्य ले जाएं। आशा करता हूं कि वीडियो में कही गई बातों से आप सहमत होंगे और जितना ज़्यादा हो सकेगा अपने सगा समाज को जगाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से सेवा 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 जोहार।